बाबा गंभीर नाथ परीक्षा गृह में धर्म और आध्यात्म पर आधारित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का हुआ आयोजन। हम आपको बता दें कि गोरखपुर में योगी बाबा गंभीर नाथ परीक्षा गृह में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एवं IANC द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एवं फिल्म उत्सव धर्म और आध्यात्मिक पर फिल्म उत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री एवं महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने किया। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में ऐसे आयोजन और फिल्में मुश्किल थी, लेकिन अब शासन के सहयोग से संभव हो रहे हैं, जहां पर भारतीय दर्शन अध्यात्म पर दुर्लभ फिल्में दिखाई जाएगी। उन्होंने अफसोस जताया कि भारतीय सिनेमा में डाकुओं और माफियाओं को पर ज्यादा फिल्में बनी, जबकि आध्यात्म और इतिहास कम ध्यान दिया गया। भारतीय गौरव में इतिहास और महापुरुषों पर फिल्में बननी चाहिए एवं महापौर ने कहा कि ऐसी फिल्में दिखानी जानी चाहिए, क्योंकि वह देश के भविष्य है। 20 से लेकर 22 मार्च तक चलने वाली इस महोत्सव में अघोरी, अमृत मंथन, दर्शन जैसी फिल्में प्रदर्शित होगी। इस आयोजन में फिल्मी हस्तियों और छात्र एवं छात्राएं रहे उपस्थित। मीडिया से बात करते हुए हॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री एवं महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि मुझे जब बुलाया तो मैं ना इसलिए भी नहीं कर पाया कि बाबा गोरखनाथ की पवित्र भूमि है, यहाँ आने का अवसर मिला। माननीय योगी नाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने जो ये पहल की है जगह जगह अलग अलग जगहों पे इस तरह के विषयों पे फिल्म फेस्टिवल करवाने का, ये एक बहुत ही अद्भुत और एक बहुत ही नया प्रयास है जो और किसी प्रदेश में हो भी नहीं रहा। और मेरे छोटे भाई, मेरे बहुत ही अजीज मित्र रवि किशन जी का भी शहर है, और अब तो आपके महापौर जी से भी हमारा रिश्ता बन गया है। गीता प्रेस भी यही है। एक महान भूमि है गोरखपुर, तो यहाँ आना मेरा दायित्व था, मुझे आना ही था। दूसरा जो विषय है वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, धर्म और अध्यात्म। इन्हीं विषयों पे मैं बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ, मेरे बहुत करीब है। और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि किसी ने सोचा इस पे करने का, और आज ये पहला संस्करण है इसका। लेकिन जिस तरह से मैंने देखा, मुझे पूर्ण विश्वास है, और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि इसको, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा काम किया है, खड़े हुए हैं हमारे मित्र यहाँ, तो मैं चाहूँगा आप सब टूरिज्म डिपार्टमेंट, हमारे महापौर जी और जितनी अद्भुत यहाँ से व्यक्तित्व है, सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले 5-10 साल में ये भारत का एक बहुत ही अग्रणी फिल्म फेस्टिवल बन के उभरेगा। सर, अभी छावा को लेकर महाराष्ट्र में नागपुर में हंगामा चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी ही बात आ रही। आज मुख्यमंत्री जी बहराइच में थे, योगी जी, उन्होंने कहा है कि किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो देशद्रोही है। चूंकि आपकी फिल्में भी इर्द गिर्द इसी तरीके की है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, आप अगर जर्मनी जाएं कभी, तो आप देखिए उनने हिटलर का नामो निशान तक मिटा दिया है। उनकी जमीन नहीं, बिल्डिंग नहीं, सड़कों पे नाम नहीं, सब। और जितना वर्ल्ड वॉर में जो मलबा निकला था, सारा का सारा उसके ऊपर मिट्टी डाल के वहां पे एक बगीचा लगा दिया है, ताकि लोग कभी याद ही नहीं रखें। क्या आप जानते हैं वहां पे हिटलर का नाम लेना ये अलाउड नहीं है, इलीगल है, राइट? पोलैंड में तो ये तक लॉ है कि आप ये भी डिबेट नहीं कर सकते कि हिटलर अच्छा आदमी था कि बुरा था, या बुरा था तो कितना बुरा था, आप बोल ही नहीं सकते कुछ। कई जगह पे ये बोलना ही पॉसिबल नहीं है कि वो सुसाइड से मरा था कि उसे मार डाला था। ये लॉ है वहां पोलैंड में, अलाउड ही नहीं है। विश्व में जितनी विकसित और जिनको हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, उन सब ने इस तरह के लॉज बनाए हुए हैं। कोई भी अपने देश के दुश्मन को कैसे उसका महिमा मंडन कर सकता है, मुझे आश्चर्य। और कोई भी हो, मैं तो कहता हूं, कल को अगर आपका सगा भाई भी आपके घर में अगर घुसता है, राइट? आज हम रावण तो कोई मुस्लिम नहीं था, वो तो हिंदू था। दुर्योधन वगैरह तो हिंदू ही थे, लेकिन हम धर्म और उन्हें अधर्मी मानते हैं। तो ऐसे अधर्मी लोग जो आपके यहाँ घुस के, जिन्होंने इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, लोगों को कन्वर्ट किया, बच्चों को मारा, भारत से हमारी पहचान को मिटाने की पूरी कोशिश की, ये बहुत बड़ी सिर्फ भारत में ही संभव है, और एक हिंदू राष्ट्र में ही संभव है कि हमने उन नामों को जिंदा रहने दिया, बल्कि उनके ऊपर सड़कें बना दी कि चलो तुमने बादशाह थे तो चलो सड़क बना देते। लेकिन आज अफसोस की बात है, जिन टेररिस्ट आतंकवादियों ने, इस्लामिस्ट जिहादी लोगों ने हमारे कश्मीरी हिंदू भाई बहनों को मार डाला, उन लोगों पे ही फिल्म बनाना इस देश में प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। अगर हम औरंगजेब को विलन दिखाते हैं तो छावा जैसी फिल्मों पे करना चाहते हैं।
आज मेरी फिल्म तो अभी रिलीज भी नहीं हुई है, अगली वाली दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर, अभी से उसके पीछे पड़ गए हैं और कहते हैं बंगाल आके दिखा दो, अपनी फिल्म रिलीज करके दिखा दो, अगर तुम्हारा वहां कचूमा नहीं निकाल दिया तो देखना। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप देखिए आज भारत में भारतीय सोच की फिल्म बनाने वाले फिल्मकारों के ऊपर, जबकि एक सरकार ऐसी है जो कि गर्व से कहती है कि हिंदू सिविलाइजेशन की बात करती है, तब भी इतना मुश्किल है। तो ये इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग होगा। मेरी फिल्म का एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, सरकार किसी की भी हो पर सिस्टम तो हमारा है। ये सार्थक है इस मामले में। क्या आप मानते हैं कि जो आक्रांताओं का महिमा मंडन हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड से हो कहीं से भी, वो देशद्रोही है? देखिए अब ये देशद्रोही हो रहा की परिभाषा कोई और लिखे, मैं तो वो नहीं जानता हूँ। जो परिभाषा मैंने लिखी थी उसकी बात कर सकता हूँ। ये जरूरी एक इतना बता सकता हूँ, ये एक अर्बन नक्सल ऑब्जेक्टिव है और नैरेटिव है, और इसके आगे हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोरखपुर में आयोजित हो रहा है। इसके लिए हम सभी गोरखपुरवासी बहुत गौरवान्वित हैं और बहुत उल्लासित हैं कि ये कार्यक्रम गोरखपुर में आयोजित हो रहा है। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो है गोरखपुर में इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित हो सकते हैं। और उससे ज़्यादा आवश्यक, जिसको आप कहिए इम्पोर्टेंट कह लीजिए, वो सब चीज़ ये है कि इन सारी फिल्मों का जो विषय है धर्म और आध्यात्म, ये आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले भविष्य के बच्चे हैं, उनको किस दिशा में ले जाना है, ये फिल्म फेस्टिवल इस चीज़ का निर्धारण करेगा। और इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो है आदरणीय विवेक अग्निहोत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। और उनकी फिल्मों का आप सभी ने लोहा माना होगा, और इतिहास को जिस तरह से जो है प्रामाणिकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाते हैं, इसके लिए तो वो जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और ऐसे अवसर पर वो खुद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, तो मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम की महत्ता और